हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज। आज हम करेंगे, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ली थी बर्नौलीज थ्योरम की, जो हम डेली लाइफ में यूज करते थे। कि जैसे जो टिन की जो रूफ होती है वो कैसे उड़ जाती है बर्नौलीज थ्योरम का यूज करके, ठीक है। और स्प्रेयर में हम बर्नौलीज थ्योरम का कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और एरोप्लेन जो विंग्स होते हैं वो नीचे की साइड से मुड़े हुए क्यों होते हैं, इन सब का यूज हम जो डेली लाइफ में देखते हैं वो कुछ एप्लीकेशन थी। आज हम करेंगे इनकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। जो फर्स्ट जो हमारी बुक्स में होता है, फर्स्ट है वेंचुरी मीटर। ये वेंचुरी मीटर जो है ये बर्नौलीज थ्योरम के बेस पर ही वर्क करता है। एक तो होता है वेंचुरी मीटर और सेकंड होता है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ये दो इसमें स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ये जो क्या है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बर्नौलीज थ्योरम की। एक तो वेंचुरी मीटर एंड स्पीड ऑफ इफ्लक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे वेंचुरी मीटर क्या होता है। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, मेजर करती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के ट्यूब के अंदर से। जैसे मान लिया अगर हम कोई ट्यूब ले, उसके अंदर से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके रेट ऑफ फ्लो को मेजर करती है, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर मेजर रेट ऑफ फ्लो, मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो ये होता है वेंचुरी मीटर का काम कि जो लिक्विड के फ्लो को, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है उसको मेजर करती है। रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो प्रीवियस लेक्चर में भी हुआ था, एरिया इनटू वेलोसिटी। एरिया इनटू वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, एवी। ये होता है रेट ऑफ फ्लो। अब जो वेंचुरी मीटर होता है, देखो मान लिया ये हमने कोई ट्यूब ले ली, ठीक है। इसके अंदर से हम मान लेते हैं कि लिक्विड फ्लो कर रहा है कोई भी, ठीक है, लिक्विड फ्लो कर रहा है। अगर मान लिया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इसके अंदर से जो फ्लूइड कर रहा है, क्या जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड हम नहीं बता सकेंगे, ठीक है। और उसकी स्पीड देखने के लिए हम वेंचुरी मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो वेंचुरी मीटर एक और यूज में आ सकता है कि स्पीड ऑफ फ्लोइंग लिक्विड की, ठीक है। तो ये होता है वेंचुरी मीटर, क्योंकि देखो अगर इस लिक्विड, इस ट्यूब के अंदर से अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखे लिक्विड का, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, लेकिन जो स्पीड, जिस स्पीड के साथ हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है उस स्पीड को हम मेजर नहीं कर सकेंगे। तो वो हम यूज करेंगे, फाइंड करेंगे वेंचुरी मीटर से। तो वेंचुरी मीटर ऑल्सो यूज्ड, वेंचुरी मीटर किस लिए यूज किया जाता है, इज यूज्ड फॉर स्पीड ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। मतलब जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, स्पीड ऑफ फ्लोइंग लिक्विड के लिए, ठीक है। ये होता है इसका वेंचुरी मीटर का काम, ठीक है। वेंचुरी मीटर यूज्ड फॉर स्पीड ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, ये होता है। अगर मान लिया, देखो जैसे हम देखो वेंचुरी मीटर ड्रॉ करते हैं किस तरीके से वर्क करता है। जैसे ये हमने कोई ट्यूब ले ली, ये मान लिया इसके, ये हमने दो कैपिलरी लगा दी इसके अंदर, ठीक है। कैपिलरी हम सिर्फ किस लिए यूज कर रहे हैं कि उसके अंदर जो प्रेशर डिफरेंस आएगा ना, देखो प्रेशर डिफरेंस कैसे आएगा, सिर्फ उसको देखने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। देखो ये आया, ये हमने यहाँ से ले लिया, हो गया। और यहाँ से एक और सिर्फ इतनी लगा देते हैं, ये कैपिलरी ट्यूब, ठीक है, ये हो गया। और इसको बनाया ऐसे, ये और ये, और यहाँ से ये ऐसे, और ये हो गया। ये है वेंचुरी मीटर, ठीक है। इस तरीके से दो ट्यूब होती है हमारी। मान लिया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया A1 है, ठीक है। इसके थ्रू जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, मान लिया उसकी स्पीड V1 है। देखो यहाँ से लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसमें सब में क्या है, इन सब में लिक्विड है, ये लिक्विड है, ठीक है। इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, इसकी स्पीड और इसका जो प्रेशर है P1 एंड P2, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर P1 है। देखो क्योंकि लिक्विड फ्लो में है, अगर लिक्विड रेस्ट में होता ना तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ कि हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होता, सेम होता। लेकिन प्रेशर किस में है, मोशन में। लिक्विड किस में है, मोशन में। तो प्रेशर क्या है, हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा। तो यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे मानेंगे प्रेशर P2। यहाँ से जो इसकी लिक्विड की जो स्पीड हमने मान लिया इसकी स्पीड V2 है, यहाँ पर V1 थी, यहाँ पर V2 ली, ठीक है। देखो सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखते ना, क्योंकि इसमें यहाँ पे तो देखो ट्यूब दोनों एक साइज की है। हम ये वाला पार्ट लेंगे इसका, है ना। तो यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा P2, ये वाला नहीं लेंगे, सॉरी ये मिस्टेक होगी, ये वाला लेंगे, ठीक है। तो ये वाला इससे थोड़ा थिन है,
तो ये आ जाएगा, इसकी स्पीड है, मान लिया इसके अंदर से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड है v2, ठीक है। और ये एयर, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका क्या है a2, इसका a1 है और इसका a2, सब में जो प्रेशर होगा वो अलग अलग होगा, इसमें p1 होगा और इसमें p2 होगा, ठीक है। तो अगर मान लिया अगर फ्लूइड किस में था, मोशन में, तो हमने क्या बताया कि अलग 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 पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर होगा। अगर रेस्ट में होता तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग सेम प्रेशर आ जाता। तो अब हम इस पे यूज करेंगे बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि जो प्रेशर P1 इस पर, पहले इस वाले के लिए देखेंगे, प्लस रो जी H1, मान लिया इस लिक्विड की हाइट, मान लिया इसके अंदर कैपिलरी जो राइज हुआ है, जो लिक्विड इसके अंदर मान लिया इतना राइज हुआ है और इसके अंदर मान लिया इतना राइज हुआ है, और मान लिया इनकी हाइट H1 है एंड H2 है, और ये है हाइट डिफरेंस H, ठीक है, ये हाइट डिफरेंस है। अब ये देखेंगे कि इस कैपिलरी के अंदर इतना लिक्विड ही क्यों गया, इसके अंदर ज्यादा क्यों गया, क्योंकि देखो P1, अब पहले हम इसके ऊपर बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, P2, इसके लिए P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, तो इस वाले के लिए क्या हो जाएगा 1/2 रो V2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से P1 है, क्योंकि देखो इन लिक्विड के अंदर जो H1 और हाइट है, क्योंकि हम इन कैपिलरी की हाइट नहीं देखेंगे, हमें हाइट किन की देखनी है, इनके अंदर और इसके अंदर, तो इन दोनों के अंदर जो लिक्विड की हाइट होगी ना, वो दोनों एक टाइप से सेम ही होंगी, क्योंकि ये तो कैपिलरी हमने सिर्फ किस लिए लगाई है कि उनका जो प्रेशर डिफरेंस है उनको देखने के लिए, है ना, तो मेजर द प्रेशर डिफरेंस, तो ये दोनों उनके लिए हैं सिर्फ, तो हम हाइट है तो जो हम देखेंगे सिर्फ इनमें देखेंगे, यानी H1 किसके इक्वल आ जाएगा H2 के, यानी H1 और H2 दोनों इक्वल है, तो यहाँ से ये वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल, तो P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर, ये दोनों इक्वल आ गई। अब यहाँ से अलग अलग देखेंगे कि जो P1 माइनस P2 आया था, ठीक है, वो किसके इक्वल, देखो यहाँ से P1 माइनस P2 किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ जाएगा P1 माइनस P2 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और P1 माइनस P2 है, ये आ जाएगा, होगा, तो P1 माइनस P2 किसके इक्वल आ जाएगा रो, और रो जी एच भी होता है P1 माइनस P2, ये कब होता है जब लिक्विड मोशन में होता है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या रखेंगे इक्वल, इक्वल रखेंगे, तो रो जी एच किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से जो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा 2G रो, क्योंकि रो से रो तो कैंसिल हो गया, 2GH, ये आ जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 2GH, ठीक है, ये आई इक्वेशन, यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लेते हैं, ठीक हो, ठीक है, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो इसमें जो 2GH आया V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर की स्पीड ऑफ दिस वन एंड स्पीड ऑफ दिस वन हुआ 2GH आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज करके सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। तो अब हम यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन आ गई थी वो क्या थी V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आई थी 2GH के, ठीक है। अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है कि A1V1 जो होता है इज इक्वल टू A2V2 के इक्वल आता है, ठीक है, ये आता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा कि V2/V1 अगर हम करेंगे V2/V1 इज इक्वल टू A1/A2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट से, तो ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे V1 स्क्वायर क्या ले लेंगे कॉमन, तो फ्रॉम फर्स्ट टेकिंग V1 स्क्वायर इज कॉमन, V1 स्क्वायर इज कॉमन, वही V1 स्क्वायर को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा V1 स्क्वायर लेकर ये आ जाएगा V2 का स्क्वायर बाय V1 का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 2GH,
ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, v1 का स्क्वायर, क्योंकि v2 बाई v1 किसके इक्वल है, a1 बाई a2 के इक्वेशन 2 से, तो v1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a1 का, a1 बाई a2 का, इसका पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं, -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2gh। हमें उसमें निकालना क्या था, जो हमने ट्यूब दे रखी थी ना, ठीक है, उसमें से जो हमने एरिया तो पता था कि हमें, मान लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ तो होगा उसका, ठीक है, लेकिन हमें उस स्पीड को निकालना था जिस स्पीड के साथ लिक्विड फ्लो कर रहा था, तो हमें उस स्पीड को निकालना है। तो उस स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से v1 स्क्वायर आ जाएगा हमारा, v1 स्क्वायर आ जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 2gh, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a2 का स्क्वायर बाई किसके इक्वल आ जाएगा, a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा v1 स्क्वायर। लेकिन जब सिंपल v1 निकालेंगे तो इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो 2gh इंटू a2 का स्क्वायर बाई a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा इसके इक्वल। तो ये किसके आ गई हमारी, किसके इक्वल आया हमारा, स्पीड जो हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा था, है ना, उस ट्यूब के अंदर, उसकी स्पीड आई है। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो v1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, a2, क्योंकि देखो a2 का स्क्वायर ये आ जाएगा, इसको हम रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो अंडर रूट a2 2gh बाई किसके इक्वल हो जाएगा, a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा v1 इज इक्वल टू a2 इंटू अंडर रूट 2gh a1 का स्क्वायर माइनस a2 का। तो अगर यहाँ से रेट ऑफ फ्लो निकालें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेंचुरीमीटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेंचुरीमीटर वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ फ्लो किसके इक्वल था, ए बी, ये रेट ऑफ फ्लो इसके इक्वल था, एरिया इनटू स्पीड वेलोसिटी के इक्वल, तो किसके इक्वल हो जाएगा, a1v1 होगा, a1v1 अगर मान लिया तो a1v1 है, तो v1 की जगह पे क्या लिखेंगे, a1, और v1 की जगह पे लिख देंगे a1 a2 अंडर रूट 2gh a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगी हमारी जो रेट ऑफ फ्लो होती है वेंचुरीमीटर की स्पीड, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो निकालेंगे तो ये आ जाएगा a1 a2 अंडर रूट 2gh बाई a1 स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर, ठीक है, ये था वेंचुरीमीटर पे। वेंचुरीमीटर क्या क्या कैलकुलेट करता है, एक तो लिक्विड के अंदर से यानी ट्यूब के अंदर से जो लिक्विड फ्लो करता है उसकी स्पीड को बताता है, और एक रेट ऑफ फ्लो निकालता है, ठीक है, तो इन दो चीजों में वेंचुरीमीटर, तो ये क्या थी, बर्नौलीज थ्योरम की एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन थी, कि जो इसमें जो वेंचुरीमीटर है वो एक टाइप से बर्नौलीज थ्योरम पे ही बेस है, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम पे ही वर्क करता है। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड जो एप्लीकेशन थी, दैट इज स्पीड ऑफ इफ्लक्स, उसके बारे में, जो बर्नौलीज थ्योरम की ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी, वेंचुरीमीटर एंड स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो अब करते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होता है। देखो स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होता है, कि मान लिया हमने एक ये टैब लिया, इसके अंदर हमने वाटर ले लिया, ठीक है, ये वाटर ले लिया, और हमने यहाँ से एक बिल्कुल छोटा सा स्मॉल होल बना दिया, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओरिफिस, ठीक है, ये है ओरिफिस, स्मॉल होल है इस टैंक के अंदर, ठीक है, ये जो हमने टैब लिया है उसके अंदर क्या किया, देखो जिस रेट ऑफ फ्लो के साथ जो हमारा लिक्विड है नीचे से आएगा, मतलब यहाँ से जो ये है ओपन है, यहाँ से लिक्विड जिसके साथ, जिस हाइट के साथ ये, जिस स्पीड के साथ नीचे की ओर आएगा उसी स्पीड के साथ यहाँ से क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे देखो ये है ओरिफिस, हमने एक ओरिफिस लगा दिया, इसकी हाइट हम मान लेते हैं h है, ठीक है, h हाइट हम मान लेते हैं इसकी, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 मान लेते हैं, एंड इसकी स्पीड हम मान लेते हैं v1 स्पीड के साथ ये नीचे जा रहा है, और यहाँ से होल में है v2 स्पीड के साथ आ रहा है, और इसका जो ओरिफिस है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 मान लिया, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 और a1 v1 स्पीड मान ली, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 और v2 मान ली इसकी स्पीड, ठीक है, ये तो दो चीजें मान ली। अब ये जो ओरिफिस है ये बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल है दिस, ठीक है, बहुत ही स्मॉल होल है यहाँ पे, तो क्या होगा,
कि यहाँ से जो लिक्विड फ्लो होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी हम क्या यूज करेंगे इसमें, बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम, अब यहाँ पे देखो इस लिक्विड के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज होगा, और यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस डायरेक्शन में लगेगा और इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ इक्वल होगा। पी नोट प्लस रो जी एच प्लस किसके इक्वल, हाफ रो वी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू पी नोट, क्योंकि इस पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट ही लगेगा, प्लस रो जी एच। अभी देखो यहाँ पे हाइट तो, इसकी हाइट तो थी लिक्विड की, लेकिन ये जो हमने होल लगाया है ये यहाँ पे क्या होगा, बेस लाइन होगी, ठीक है, इसकी कोई हाइट नहीं होगी, तो यहाँ पे हाइट हम 0 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हाइट थी लिक्विड की, इसलिए हमने रो जी एच लिया। लेकिन ये जो ओरिफिस है ये बिल्कुल नेग्लिजिबल हाइट पे रखा है इसके, तो हम उसकी हाइट को नेग्लिजिबल करके हम 0 लेंगे, ठीक है, तो रो जी एंड हाइट की जगह हम 0 रखेंगे, प्लस 1/2 रो वी टू का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से पी नोट से पी नोट कैंसिल, तो रो जी एच प्लस हाफ रो वी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म 0 होगी, इज इक्वल टू हाफ रो वी टू का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो वी वन है उसको हम 0 लेंगे, इस टर्म में ये वाली टर्म पूरी 0 होगी। अब देखो वी वन 0 क्यों होगी, क्योंकि देखो जो ये ओरिफिस है इसका एरिया ऑफ, जो एरिया है वो बहुत कम है, बिल्कुल हमने क्या लिया है, इतना बहुत ही स्मॉल लिया है ये ओरिफिस एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, बहुत स्मॉल है। तो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बता रही थी हमें, कि जो a1v1 इज इक्वल टू a2v2 आया, इसका मतलब a v क्या था, कांस्टेंट था, ए भी कांस्टेंट था, और यहाँ से एक और रिलेशन आया था कि जो एरिया होता है, जो स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा ओरिफिस का वो बहुत क्या है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, बहुत स्मॉल एरिया होने के कारण उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस, तो V2 जो है बहुत ज्यादा लार्ज होगी एज कंपेयर टू V1, तो V2 जो ज्यादा होने के कारण इस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसके कंपैरिजन में कि V1 है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे हम, इसलिए यहाँ से जो V1 वाली टर्म है वो क्या आ जाएगी, 0, तो रो जी एच प्लस यहाँ से ये वाली टर्म नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि ओरिफिस का एरिया स्मॉल होने के कारण उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और इतनी स्पीड के साथ लिक्विड जो है यहाँ से बाहर निकलेगा, उसके कंपैरिजन में V1 नेग्लेक्ट कर सकेंगे, ठीक है, उसके कंपैरिजन में V1 0 मान लेंगे, तो रो जी एच इज इक्वल टू किसके इक्वल, 1/रो V2 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो आया ये वाली टर्म आ गई 0। तो एरिया ऑफ जो A2 वो क्या है, लेस देन है A1 से, बहुत ज्यादा स्मॉल है, और ये जो चीज होगी ना कि जो V1 0 है वो सिर्फ किस केस में 0 होगी, अगर हमारा ओरिफिस का एरिया बहुत स्मॉल हो एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, तो ये अजम्पशंस भी ट्रू कब होगी, अगर हमारा A2 है, यानी जो ओरिफिस हमने लिया है उसका एरिया लेस देन किससे हो, इस A1 से, ठीक है, तो इसी उस केस में क्या होगी, जो हमारी V1 स्पीड होगी, लिक्विड की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से हम V2 निकाल लेंगे, V2 किसके इक्वल आ जाएगा, V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगी, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, 2GH एंड V2 आ जाएगा √2GH। अब देखो ये जो चीज आई V2 इज इक्वल टू √2GH, ये स्पीड ऑफ फ्लक्स है, ठीक है, कि हमारा जो यहाँ से लिक्विड निकल रहा है उसकी ये स्पीड है, ओरिफिस से जो लिक्विड निकल रहा है। अब देखो बाद में जो ये चीज आई ना, उसके बाद टोरिजली ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, टोरिजली ने उसकी एक शॉर्ट फॉर्म बताई, टोरिजलीज एक्सपेरिमेंट, उसने क्या बताया कि इतना कुछ करना नहीं है, मतलब क्या होगा कि मान लिया अगर हम किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करें ऊपर से, ठीक है, तो क्या होगा, मान लिया उसके ऊपर देखो ये हमारी जो स्पीड, ये फॉर्मूला होता है हमारा V² इज इक्वल टू U² प्लस 2AS, ठीक है, ये हमारी इक्वेशंस होती हैं जब हमारी स्पीड में, जब हमारे मोशन में होते ऑब्जेक्ट, जब हम फॉलिंग ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल कर रहे हैं ऊपर से, ठीक है, ये होता है। टोरिजली ने क्या बताया कि अगर हम मान लें कि जो स्पीड, देखो शुरू में मान लिया किसी ऑब्जेक्ट को हम फॉल करें, उसकी h हाइट है, ठीक है, यहाँ पे उसकी स्पीड मान लिया शुरू में क्या होगी 0, बाद में तो वो फॉल करेगी अर्थ के ऊपर,
ठीक है। फिर टोरिजली ने क्या कहा कि ये जो इक्वेशन आई स्पीड ऑफ फ्लक्स से, ये कैसे आ सकती थी, ये किसके इक्वल आई कि जब हम किसी बॉडी को ऊपर से फोल्ड करते हैं उसके, यानी ये दोनों सेम क्या है, सेम कंटेंट, कि जो हमारा अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फोल्ड करें, और या फिर हम ऐसे मान लें कि लिक्विड देखो यहाँ से एक टाइप से फॉल ही हो रहा है, ठीक है। तो इसने जो टोरिजले ने क्या माना कि ये दोनों केस एक टाइप से इक्वल हुए, ठीक है। तो यहाँ से जो वी स्क्वायर आया, यू स्क्वायर शुरू में क्या लेंगे 0 प्लस 2 ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेंगे जी, ठीक है। और ये एस की जगह एच हाइट पे लेंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ से भी जो स्पीड आई वो 2gh आई थी अगर हम किसी बॉडी को ऊपर से फॉल करें, और वो सेम केस बन गया इसमें स्पीड ऑफ फ्लक्स में। तो टोरिजली ने क्या, ये उसकी एक आसान एक्सप्लेनेशन दी थी। तो यही हमारा क्या है, टोरिजली एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो टोरिजली थ्योरम क्या कहती है कि किसी ट्यूब के अंदर जो वाटरफॉल होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, जब हम किसी बॉडी को ऊपर से फ्रीली फॉल करते हैं उसके इक्वल, ठीक है। तो ये टोरिजली ने इसका आसान एक्सप्लेनेशन दी थी कि जो स्पीड ऑफ फ्लक्स हो या किसी की बॉडी की स्पीड ले तो वो भी √2gh ही आती है, ठीक है। स्पीड ऑफ फ्लक्स भी वही होता है और किसी बॉडी को ऊपर से फॉल करें वो भी यही होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी स्पीड ऑफ फ्लक्स और टोरिजली एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करते हैं कि रेंज ऑफ फ्लूइड क्या होती है। रेंज ऑफ फ्लूइड मतलब देखो, ये हमने ट्यूब लिया था, ठीक है, ये था, ये स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया था, इसके अंदर से लिक्विड था, इसके अंदर लिक्विड था, और यहाँ से जो लिक्विड जाएगा वो क्या करेगा, कुछ इस टाइप से अर्थ से गिरेगा, है ना। ये मान लिया इसकी रेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी रेंज है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 मान लेते हैं, एंड इसका मान लेते हैं स्मॉल ए, ठीक है, ये मान लिया। अब क्योंकि अजम्पशंस में हम क्या मान लेते कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेस देन होना चाहिए A1 से, तो ये मान लिया कि A1 इज लेस देन, वेरी स्मॉल है A1 से, कैपिटल A1 से, ठीक है। तो हमारी जो स्पीड ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आया था, V इज इक्वल टू √2gh, ये हमारी स्पीड ऑफ फ्लक्स आई थी। अब हमें क्या निकालना है, रेंज ऑफ फ्लूइड। रेंज क्या होती है, रेंज इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है, हॉरिजॉन्टल स्पीड, यानी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड इस डायरेक्शन में, जो ये हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी इनटू क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक है। ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्पीड यानी वी इंटू टाइम, ठीक है। अब देखो जो टाइम टेकन होता है, मान लिया अगर यहाँ से कोई बॉडी फॉल यानी लिक्विड फॉल कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जो हाइट हो जाती है, जो उसके लिए जो टाइम टेकन हो जाता है वो क्या होता है, टाइम टेकन टू फॉल इज इक्वल टू, देखो अगर मान लिया इसको अगर हम h हाइट से माने, कि मान लिया कि यहाँ से इसकी h हाइट है, ठीक है, और यहाँ से इसकी पूरी h है, कैपिटल H, यहाँ से इसकी स्मॉल h है, यहाँ से कैपिटल H, तो टाइम टेकन कितना होगा, h माइनस का h, कैपिटल H माइनस का h, तो टाइम टेकन टू फॉल h माइनस का h। ये कैसे, तो टाइम टेकन जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट h बाई जी। अब इसमें जो हाइट है उसमें डिफरेंस है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टाइम टेकन को। ये टाइम टेकन कब होता है, जब कोई भी बॉडी ऊपर से फॉल कर रही हो, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि देखो यहाँ से लिक्विड एक टाइप से फॉल ही कर रहा है, तो टाइम टेकन ऑफ टू फॉल के लिए फॉर्मूला होता है √2hg। तो यहाँ पे जो हाइट है √2 वो किस में चेंज हुई, h माइनस h में, क्योंकि जो ओरिफिस था और उसमें हमारा हाइट डिफरेंस आया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब जो ये आ गया टाइम, अब क्या हो जाएगा कि s इज इक्वल टू, देखो क्योंकि अगर हम ऐसा माने कि अगर हम y डायरेक्शन में देखें, ये हमारा x एक्सिस होगा, ये हमारा y एक्सिस होगा, अगर हम y डायरेक्शन में देखें तो u y हमारा क्या होगा, 0। शुरू में हम मान ले इनिशियल जो स्पीड हमारी 0 मान ले, ए वाई को हम मान ले अगर -g, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिक्विड एक टाइप से नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है। और अगर एस वाई हम मान ले, क्योंकि हाइट का डिफरेंस हम h माइनस का स्मॉल h मानेंगे,
ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन लगाएंगे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज करेंगे। एस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, एच माइनस एच। अब देखो इसमें हम नेगेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि इसकी हाइट जो है लिक्विड एक टाइप से नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस इज इक्वल टू, इनिशियली हमारे जो लिक्विड था वो शुरू में जीरो था, बाद में ओरिफिस से बहना शुरू हुआ है, तो ये आया जीरो प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा नेगेटिव, क्योंकि जो फॉल है, जो यानी जो लिक्विड का फॉल है वो नीचे की ओर आ रहा है, तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, एंड ये आ जाएगा टी स्क्वायर। तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो एच माइनस एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। एंड जो टाइम आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट टू एच माइनस का एच बाई जी, ये आ जाएगा टाइम टेकन। यानी उस रेंज जो रेंज ऑफ फ्लूइड है उसमें उस इस पानी को अर्थ तक जाने में इतना टाइम लगेगा। ठीक है, इतना टाइम लगा। अब जो रेंज होती है, रेंज क्या होती है, रेंज होती है आर इज इक्वल टू वी ई इंटू टाइम टी, स्मॉल टाइम टी। ठीक है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्या होती है, अंडर रूट टू जी एच, और इंटू टाइम हमारा किसके इक्वल आया, अंडर रूट टू एच माइनस एच बाई जी, ये आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फोर अंडर रूट फोर एच और एच माइनस का एच, ये आ गया। ये हमारी क्या आई, रेंज, लिक्विड की रेंज, जिस रेंज के साथ हमारा लिक्विड है यहाँ से फ्लो करके ओरिफिस से और ग्राउंड तक पहुंचेगा। ठीक है, वो ये रेंज है, तो रेंज इज इक्वल टू है। अब देखो यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या प्रूव हुआ कि जो रेंज है यहाँ से कि रेंज है ना तो हमारी जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है ना तो उस पर डिपेंड कर रही, ठीक है, ना ही किस पे डिपेंड कर रही, जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू जी ग्रेविटी जो है, ना ही हमारी टाइम पे डिपेंड कर रही, तो सिर्फ रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, पोजीशन ऑफ ओरिफिस। यानी हमारा अगर मान ले अगर हमारा ओरिफिस थोड़ा और ऊपर हो जाए, ठीक है, तो उतनी ही ज्यादा रेंज हो जाएगी। तो सिर्फ जो ये रेंज है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हाइट ऑफ ओरिफिस पर। तो ओरिफिस का अगर मान ले ये होल थोड़ा और ऊपर मान ले यहाँ पे, तो रेंज उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यानी जो रेंज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट ऑफ ओरिफिस। ठीक है, तो ये हो जाएगी रेंज। ठीक है, और अगर हम माने कि जो रेंज हमारी है कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी, देखो ये थी रेंज। अब हमें क्या बताना है कि कब हमारी रेंज मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी। अगर मान लिया हम यहाँ से देखें, इसका अगर रूट हटाएं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फोर एच एच माइनस का एच। ठीक है, यहाँ से क्या करें, डी आर स्क्वायर बाई इसका कैपिटल एच के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो। मैक्सिमम के लिए यही होता है, उसका डबल डेरिवेटिव किसके आना चाहिए, इक्वल जीरो के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से डी आर स्क्वायर बाई डी एच जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फोर एच एच माइनस का फोर एच स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फोर कैपिटल एच के रिस्पेक्ट में था तो फोर स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में था ना, तो फोर कैपिटल एच माइनस का किसके इक्वल आ जाएगा, ये एट एच स्मॉल एच इज इक्वल टू जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से किसके इक्वल आया कि जो कैपिटल एच आया, जो स्मॉल एच, वो देखो यहाँ से फोर एच इज इक्वल टू एट एच, और जो स्मॉल एच आया वो किसके इक्वल आ जाएगा, वन बाय टू एच की। यानी हमें जो हाइट, यानी अगर हमें रेंज क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, जो हमारा लिक्विड है उससे बिल्कुल हाफ पर हमें ओरिफिस की हाइट रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो ओरिफिस की हाइट है अगर हाफ हो तो हमारी जो रेंज हो जाती है वो मैक्सिमम आ जाती है। ठीक है, तो ये थी अगर रेंज हमें मैक्सिमम चाहिए हो तो। और यहाँ से हम एक और चीज ले सकते हैं, अगर इस स्मॉल एच की वैल्यू इसमें रखें तो आर इज इक्वल टू, मान लिया अंडर रूट फोर स्मॉल एच की जगह वन बाई टू एच और कैपिटल एच माइनस का एच बाई टू, इसको सॉल्व करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट टू एच और इंटू एच बाई टू, तो एच स्क्वायर, ये आ जाएगा एच स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, यानी आर मैक्सिमम जो हो जाता है वो एच के इक्वल आ जाता है। ठीक है, एक हम यहाँ से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रेंज थी।
कि कब हमारा जो रेंज है वो मैक्सिमम हो जाती है और कब ये हाइट की इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी बर्नौलीज थ्योरम की, वेंचुरीमीटर एंड स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इनके बेस पे जो न्यूमेरिकल था बर्नौलीज थ्योरम एंड स्पीड ऑफ ए फ्लक्स के बेस पे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।